मेरा नाम हसन ज़ैदी है और मैं फ़िल्मसाज़ भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ। और हम एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री, फुल फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है। और उसमें एक उसका हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि 60 और 70 की दहाई में कराची की एक पूरी हिस्ट्री जो थी, जो अब अमूमन लोगों को मालूम नहीं है और जिससे लोग मानने को भी अमूमन तैयार नहीं होते आजकल के जो यूथ है, जिसमें कराची की नाइट लाइफ और कराची की वो जो एक पूरा माहौल था, उसके बारे में इस फिल्म में काफ़ी सारा एलिमेंट है उसका। इसका ख़्याल असल में मैंने कहानियाँ तो बहुत सुनी हुई थी मुख्तलिफ़ लोगों से जो उस टाइम के, मैं तो नहीं उस पूरे माहौल का हिस्सा था, लेकिन जो मुझसे ज़रा से बुज़ुर्ग लोग हैं जो उस पूरे कराची में रहते थे और वो नाइट लाइफ का भी हिस्सा थे, उनसे कहानियाँ तो सुनते रहते थे। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ से ख़्याल आया कि इस तरह की फ़िल्म बनानी ज़रूरी है, वो ये था कि एक दफ़ा हम लोग कुछ यंग लड़के लड़कियां हमारे साथ काम करते थे फिल्म फेस्टिवल में, उनके साथ मैं जा रहा था तो मैं उनको दिखा रहा था कि यहाँ सदर में इस जगह जो है बार होता था, इस जगह नाइट क्लब होता था, इस जगह ये होता था। तो उन्होंने पहले तो बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे ख़्याल आया कि ये ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हैं ये जनरल ज़िया की के बाद की पैदावार थे, जो मतलब उन्होंने वो पूरा हिस्सा वो देखा ही नहीं था जो उससे पहले, क्योंकि 77 में ये ख़त्म हो गया था सारा सिलसिला। तो वो तो चले, मुझे फिर भी कोई मसला नहीं था कि उनको नहीं पता था। लेकिन जो जिस चीज़ से मुझे थोड़ा सा धचका लगा वो ये था कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कभी पाकिस्तान में हो सकता था, कि ये पॉसिबल हो सकता था। तो मुझे ख्याल आया कि ये जो एक पूरी हमारी तारीख़ है, शहर की भी और इस मुल्क की भी, वो अब बिल्कुल या तो उस पर बात नहीं की जाती, कहीं लिखी भी नहीं गई ज़्यादा, और उसके वो हमारी तारीख़ से बिल्कुल मिटा दी गई है कि ये पाकिस्तान कभी ऐसा भी होता था। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान बदल नहीं सकता था या उसको बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारी एक तारीख़ है जो हमें जिसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत है कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ और हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये उसका बेसिकली आइडिया था। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें जो कराची उस वक्त का यहाँ जो समझा जाता था वो ये था कि ये इस इलाके का बैरूत समझा जाता था। और जो बैरूत, अब हमारे जहनों में जो बैरूत का आइडिया है वो भी बदल गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कि जी यहाँ मज़ा करने के लिए लोग आते थे। याद रखें कि इस वक्त दुबई बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वहाँ से यूएई से लोग एक्चुअली यहाँ पर अपना वीकेंड गुजारने आते थे कि यहाँ मज़ा आएगा, नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, सिनेमाज़ हैं। तो वो जो इस इलाके के लोग थे वो उसको बड़ी अच्छी नज़रों से देखते थे कि यहाँ आके मज़ा करने के लिए। जिस तरह अगर आप दूर हों तो आप बैरूत चले जाएं, तो उसका एक इम्प्रेशन ये था उस वक्त। अब वो ज़ाहिर है बिल्कुल इम्प्रेशन बदल गया है। आप किसी बाहर में मुल्क से किसी से पूछें कि वो कराची के बारे में, तो हमारे पास तो ये चीज़ें आती हैं कि जी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस सिटी, या इस तरह की जो भी बुरे अल्फाज में या मनफी चीज़ें जो है इमेजेस हमारे जहन में होते हैं। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारी यूथ है, उनको भी अंदाज़ा हो कि ये हमेशा ऐसा नहीं था और कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे जिससे ये चीज़ें बदली। आई थिंक वो थोड़ा सा देखने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी जो फ़िल्म है ये एक्चुअली, मैं कह रहा था कि उसमें एक एलिमेंट ये डेफिनेटली बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी जो कहानी है वो कुछ उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक्चुअली इसका जो स्कोप है इस फिल्म का वो बहुत से ज़्यादा वसी है, जिसमें एक तरह से पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान किस तरह बदला
उस पे ये फिल्म। नाम क्या है उसके पीछे का क्या? अच्छा, नाम मैं आपको एक वर्किंग टाइटल बता सकता हूँ जो तो देखिए उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या उसकी वजह क्या थी। तो एक कहानी जो मैंने बहुत सुनी भी थी, इसका जो नाम है उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि उसका बैकग्राउंड क्या था। तो एक कहानी जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुनी थी वो ये थी कि एक यहाँ पर क्लब होता था जहाँ पर कैबरे होता था, और उसमें अच्छा बहुत सारे क्लब्स ऐसे थे जहाँ पर बाहर से भी परफॉर्मर्स आते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लब में जो एक बिल्कुल वर्किंग क्लास क्लब था उसमें जो दो ख़वातीन ऐसी थीं जो बहनें थीं और वो परफॉर्म करती थीं, और वो यहीं की लोकल ख़वातीन थीं, और वो दोनों यहूदी थीं। तो एक तो ये भी शायद अब लोगों को अजीब लगता हो बात कि यहाँ पर यहूदी भी थे, और उनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो गई कहाँ। तो हमने सोचा कि इसकी कहानी जो है फ़िल्म की वो इस तरह बनाई जाए कि हम वो दो जो ख़वातीन हैं उनको ढूंढ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त ज़िंदा भी हैं कि नहीं है, लेकिन उनको कहाँ गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मुल्क से बाहर एमिग्रेट कर गई, कुछ का कुछ और ख्याल है। तो वो कहानी जो हमारी जो चल रही है वो ये पूरी उनको ढूंढने के चक्कर में ये बाकी सारी कहानी उससे निकलेगी। और उसका नाम जो है वो हमने उनका, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा ख़वातीन का, लेकिन वो इसका जो वर्किंग टाइटल है वो है इन सर्च ऑफ द, जो भी उनका नाम था, सिस्टर्स। देखिए इसका जो क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है फ़िल्म का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अभी गैदर करनी है। मैंने बहुत सारे कुछ इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, कुछ लोग जो ओनर्स थे क्लब्स के, कुछ उनके जो पेट्रन्स थे, कुछ जो म्यूज़िशंस जो परफॉर्म करते थे। हमारे पास इश्तिहार बहुत सारे हैं जो अखबारों में छपते थे उस टाइम में। इसी तरह हमें कुछ फुटेज जो है वो मिल गई है उस टाइम की, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है वीडियो था नहीं, तो तस्वीरें ज़्यादा मिल जाती हैं अमूमन बनिस्बत उसके वीडियो के। और लेकिन फ़िल्म फुटेज जो है उस वक्त की पुरानी, वो आर्काइव्स में कुछ वो भी मिल जाती है। उस टाइम की फ़िल्मों में कभी कभी जो है कुछ शॉट्स मिल जाते हैं आपको, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको। जब हमने इश्तिहार जब डाला तो उसका यही वो था मकसद कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते और जो शायद उस पूरे इसका हिस्सा रहे हों, और वो और हमें काफ़ी इसका रिस्पांस भी आया। कोई मेरे ख्याल से 15-20 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि जी अपनी कहानियाँ और अपनी उन्होंने तस्वीरें अगर उनके पास हों, अभी हमें कलेक्ट करनी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें मतलब अमूमन लोगों के पास अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज़ में पड़ी होती हैं, तो वो हमने कहा कि भाई हम उसको अगर एक्नॉलेज करके हम इस्तेमाल कर लें, तो ये इस तरह की चीज़ें हमें